हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस करूंगा ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो स्पेशल बैक की जो फॉर्म फिल करवा रही है, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपसे जो है कुछ बातें बता दूं। बहुत सारी बच्चों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी पूरी बात नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है सर्कुलर है, तो ये मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी का सर्कुलर बता रहा हूँ। ये 3 पेज का है, तो आप इसको बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको मिलती है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड जुड़ी हर खबर की लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, तो आप ये वीडियो जो है मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस वहाँ पर मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारी वीडियो जो है मेरी उसी में ऐड होती है ना, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। तो बाकी बच्चे जो हैं बीकॉम में, बीए में जो एमसीक्यूज़ देखने हो थर्ड ईयर में बीए बीकॉम में और एमए एमकॉम में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने वहाँ पर दे रखे हैं। चलिए तो बात करते हैं। देखिए 2 सितंबर 2021 का लेटर है और पत्रांक जो है वो 5263 है। ठीक है ना। तो क्या है यूनिवर्सिटी का सर्कुलर वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये 3 पेज की है इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध समस्त महाविद्यालयों और संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातक स्तरीय जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए सभी कुछ, ठीक है, समस्त पारंपरिक और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो इसमें जैसे आपका परंपरागत हो गया बीए बीकॉम बीएससी और प्रोफेशनल आपके हो गए आपका बीबीए बीसीए बीटेक। तो इसमें ये भी एक चीज़ मेंशन करिए ब्रैकेट में कि एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़कर। तो ऐसे कोर्स जो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होते हैं तो उनमें नहीं होंगे, बाकी अदर सभी कोर्सेज में हैं। जैसे एमए हो गया आपका, एमकॉम हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया। तो इसमें अध्ययनरत ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, मतलब कि उन्होंने सारे सेमेस्टर या ईयर क्लियर कर लिए हैं, लेकिन कोई एक आधा सेमेस्टर रह गया हो या कोई एक ईयर रह गया हो। सपोज़ कीजिए किसी ने बीबीए 6 सेमेस्टर तक पास कर लिया, लेकिन बीबीए 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर तक जो है उसका कोई एक आध पेपर छूट गया था, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम रह गई हो, तो ऐसी स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है ना। तो किंतु कोई एक सम सेमेस्टर अपूर्ण होने के कारण अपनी उपाधि पूरी नहीं कर पा रहे हों। सम सेमेस्टर मतलब 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, ठीक है ना। ये हो गया आपका सम सेमेस्टर 2nd, 4th और 6th। तो इसको पूरा नहीं कर पा रहा हो तो उनको उपाधि पूर्ण करने का विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका अंतिम सेमेस्टर संपन्न नहीं हुआ, यानी जिनका अंतिम फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है, तो उक्त परीक्षा हेतु अर्ह नहीं है। मतलब कि जिनका अभी 6th सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, वो अभी 5th सेमेस्टर में है, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनकी डिग्री पूरी हो गई हो, यानी कि उन्होंने बीकॉम 3rd ईयर कर लिया हो या बीबीए 6th सेमेस्टर पूरा कर लिया हो। तो संबंधित पाठ्यक्रमों के समस्त स्टूडेंट्स की विशेष परीक्षा के परीक्षा फॉर्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in और www.ccsuveb.in पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा निम्नांकित विधि के अनुसार ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। देखिए ये एक्चुअली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही प्रिंट आउट जो है वो इसी तरीके से है। इन्होंने स्कैन ही इतना लाइट कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो लिखे हुए से ज़्यादा आप मेरी बात पर ध्यान से सुनिएगा।
कि छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि स्टार्ट होंगे 2 सितंबर 2021 से। स्टूडेंट्स द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तो वो है 20 सितंबर 2021। समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों सहित जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो परिपूर्ण परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालयों में जमा कराने एवं जो है सत्यापन कराने की अंतिम तिथि, जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है। आप जिस किसी कॉलेज में, मान लीजिए मेरठ कॉलेज में आप फॉर्म जमा कराते हैं तो वहाँ पर आपको कराने के बाद सत्यापन भी जो होगा तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर 2021 है। और फोर्थ पॉइंट है कि कॉलेजों, महाविद्यालयों या संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसे छात्र जिनका अंतिम सेमेस्टर संपन्न नहीं हुआ है उक्त परीक्षा हेतु अर्हन नहीं है। मतलब कि जिन्होंने बीबीए या बीसीए 6 सेमेस्टर पूरा नहीं किया है तो वो बच्चे ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो जिन्होंने पूरा किया अपना सेमेस्टर या अपना ईयर तो उन्हीं लोगों के लिए है ये। तो सेकंड, ऐसे छात्र जिन्होंने सम सेमेस्टर जून 2021 परीक्षा के साथ बैक पेपर या भूतपूर्व छात्र परीक्षा फॉर्म भरा था किंतु परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई थी तो उनको दोबारा परीक्षा फॉर्म भरना होगा। देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है, किंतु उन्हें परीक्षा फॉर्म शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। यानी कि फॉर्म तो वो बच्चे दोबारा भरेंगे जिनका पेपर नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें जो है एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है क्योंकि वो एक बार दे चुके हैं। तो सम सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट जो जून 2020 के पश्चात काल बाधित श्रेणी में आ गए हैं तो उसको एतत् द्वारा काल बाधित शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। उक्त स्टूडेंट्स को सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा में सम्मिलित करवाया जाएगा। अब 5 इयर्स LLB, 3 इयर्स LLB तथा LLM अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हेतु स्पेशल एवं स्पेशल इवेंट सेमेस्टर, ठीक है, स्पेशल इवेंट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जो पिछली परीक्षा की भांति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगी। अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर यानी कि जो इवेंट हैं आपके परीक्षाएं केवल ऑफलाइन मोड में होंगी। यहाँ बात आपको ध्यान देनी है, केवल अंतिम सेमेस्टर की ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगी, बाकी अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर जो भी कोई अन्य परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी ऑफलाइन होंगी, है ना, कॉलेज में जा कर के आप देंगे। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। चुने गए विकल्प के अनुसार ही परीक्षा देना बाध्यकारी होगा और उक्त विकल्प बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि कोई भी कैंडिडेट अगर नेट है, सेलेक्ट है या एमफिल है या पीएचडी उपाधि धारण करने के उपरांत केवल 10 वर्ष के भीतर स्नातक या परास्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो है वो किसी भी एक सेमेस्टर की पूरी परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट की परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिए ही अर्हन होगा। यानी कि 10 साल तक का मैक्सिमम टाइम है। अगर 10 साल हो गए नेट, सेलेक्ट या पीएचडी एमफिल किए हुए तो वो नहीं भर सकता, लेकिन अगर 8 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल तक अगर हो गए हैं तो जो लेटेस्ट सिलेबस इस समय चल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पूरे उस सेमेस्टर के पेपर दे करके अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। उक्त परीक्षा के पश्चात किसी भी बैक पेपर या भूतपूर्व परीक्षा में छात्र सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो नए पाठ्यक्रम जिनमें पुनः परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों में अनुमन्य है तो ऐसे स्टूडेंट्स को पुनः परीक्षा फॉर्म जमा कराते समय यह आवश्यक सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित स्टूडेंट्स ने उन्हीं कोड्स में पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भरा है जिनमें वह पूर्व में बैक पेपर परीक्षा हेतु सम्मिलित हो चुका है। अर्थात किसी भी स्टूडेंट्स को
कोड परिवर्तन करके पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सपोज कीजिए कि बीबीए का कोड अगर 502 है इंडस्ट्रियल लॉ का, तो आपको 502 में ही भरना है, ये नहीं कि आप 503 या 501 भरें। तो 502 में अगर भरा है आपने इंडस्ट्रियल लॉ बीबीए आपका 4th सेमेस्टर का पेपर जो है, तो आप उसी में उसको फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अहर्न नहीं होगा। सिर्फ आप देखिए 4th सेमेस्टर में अगर आपको भरना है तो 4th सेमेस्टर में भरिएगा, 2nd सेमेस्टर में भरना है तो 2nd में भरिएगा। आप एक साथ 2 सेमेस्टर नहीं भर सकते, ये इनका कहने का मतलब है, या तो 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर। ठीक। तो समस्त अहर्न छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट www.csuniversity.ac.in पर उपलब्ध जो है वार्षिक या सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त नियमों को भली भांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। अब क्या है कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु परीक्षित। तो ये सारी की सारी जो हैं सारे प्रिंसिपल्स को भेजी गई हैं, डायरेक्टर्स को भेजी गई हैं, है ना, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को भी ये भेजी गई हैं कि परीक्षा फॉर्म अग्रसारण में अर्हता का अच्छी तरह परीक्षण कर लिया जाए कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है उसके लिए वो अहर्न है या नहीं, यानी कि उसके लिए वो पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है इस तरीके से था। सेकंड पेज क्या है, देखिए ये भी यही है कि जो है इसमें भी सारे यही हैं, सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये टोटल यही हैं चीज़ें सारी की सारी जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताई हैं। तो यही सेम डेट है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो इस पेज में थोड़ा सा क्लियर है और फर्स्ट पेज में थोड़ा सा क्लियर नहीं था। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है आपको 8 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। देखिए बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम है। फर्स्ट भी इसमें फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वार्षिक पाठ्यक्रम यानी जैसे बीकॉम अभी एनुअल चल रहा है, बीए एनुअल चल रहा है, बीएससी एनुअल चल रहा है, तो ऐसे वार्षिक पाठ्यक्रम जिनकी बैक पेपर परीक्षा पूर्व में आयोजित कराई जा चुकी है के छात्र इस परीक्षा के लिए अहर्न नहीं हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय नियमानुसार रीबैक अनुमन्य नहीं है। बात समझ में आई कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए बीकॉम सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले बीकॉम सेकेंड ईयर में फॉर्म भरा, बैक पेपर भरा और बैक पेपर में वो दोबारा से फेल हो गया, तो वो इस फॉर्म को रीबैक को भरने के लिए वो नहीं भर सकता, उसके लिए ये छूट नहीं है। तो रीबैक की सुविधा नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे छात्र जिन्होंने 2020-21 में मुख्य परीक्षा के साथ बैक या भूतपूर्व छात्र परीक्षा फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई थी, तो वो दोबारा परीक्षा फॉर्म भरना होगा, किंतु उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट भी सेम है, फोर्थ पॉइंट भी सेम है, फिफ्थ पॉइंट भी जो है 10 साल वाला है, 6 पॉइंट भी है कि व्यक्तिगत स्तर पर, जो आपका 6 पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों या एकल विषय, किसी को एक विषय में करना हो या कोई डिवीजन इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 वर्षों के परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अहर्न नहीं होगा। यानी कि अगर कोई बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर उसने इस साल दिए हैं तो वह बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर वो इकट्ठे नहीं भर सकता, वो या तो सेकेंड ईयर भर सकता है या फर्स्ट ईयर भर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट्थ भी कि किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र यानी कि जो स्टूडेंट फेल हैं तो उनको अगली कक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं तो वो अगली कक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उनको बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अगर भरेंगे, अमाउंट आप देंगे तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। चलिए, एक थर्ड और है पॉइंट इसमें, ये देखिए, ये लेटर है
आपका 2 सितंबर 2021 का ही, और 5266 है इसका पत्रांक नंबर। इसको ही पढ़ लीजिएगा कि माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित ऐसे समस्त पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनकी परीक्षाएं वैश्विक कोविड-19 के कारण दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में आयोजित नहीं कराई गई है, उसमें अध्ययनरत ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म भर दिया है तथा परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया है को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने का अवसर दिया जा रहा है। तो परीक्षा फॉर्म सत्यापन हेतु आवेदन पोर्टल दिनांक 10 सितंबर 2021 तक खुला रहेगा। ठीक है, तो छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अवधि में अपना परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय संस्थानों द्वारा सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। इस अवधि में कोई भी नया परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तथा किसी भी परीक्षा फॉर्म का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस अवधि में कोई भी नया परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तथा किसी भी परीक्षा फॉर्म का परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि संदर्भित सत्यापित परीक्षा फॉर्मों को महाविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखे। विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव मांगे जाने पर सत्यापित परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरे के पूरे जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स जो हैं मैंने आपको दे दिए हैं, ये बता दिए हैं। तो आप जो है बहुत ध्यान से इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी स्थिति हो, कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो वीडियो को आप बार बार देख लें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप शेयर कर दें। जहाँ भी आपको लगता हो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में आप जो है इसको भेजना चाहें तो भेजिएगा और इस फॉर्म को भर दीजिएगा। मैंने यूनिवर्सिटी के सारे आपको जो ये सर्कुलर दिए हैं, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में इतनी बातें नहीं आई थी तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।